नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। सीएम हाउस में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात हो रही है। सीएम हाउस में भूपेंद्र यादव, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और डिप्टी सीएम रेणु देवी भी मौजूद हैं। एक बड़ी बैठक आप इसे कह सकते हैं, खासतौर पर तब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार अभी होना बाकी है। इस बैठक से चंद घंटे पहले जेडीयू के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ भूपेंद्र यादव की मुलाकात हुई थी और उसके बाद अभी सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक चल रही है। तो बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी सीएम हाउस में मौजूद हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी, जो कि दोनों डिप्टी सीएम हैं, मौजूद हैं। नीतीश कुमार के साथ बात चल रही है। यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से जो उनके करीबी हैं जेडीयू में, वो भी वहां पर मौजूद हैं। संजय झा जैसे बड़े नेता मौजूद हैं और मंत्रिमंडल विस्तार, ये संभावना जताई जा रही है कि खरमास के बाद हो सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह मैराथन बैठक आप इसे भी कह सकते हैं, या फिर हाल के दिनों में जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी में तल्खी देखने को मिली थी, जेडीयू ने जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर ऐतराज जताया था अरुणाचल प्रदेश की घटना को लेकर, जब 6 विधायक अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के बीजेपी में शामिल हो गए, उस घटना को लेकर जेडीयू ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि इस घटना से हम दुखी हैं, आहत हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुक करेंगे पटना का। आनंद, इस वक्त अपडेट क्या है? अंदर खाने से खबर क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए सुमित, अंदर खाने लगभग 1 घंटे से बैठक चल रही है और अंदर क्या कुछ बैठक में हुआ है ये कुछ देर के बाद जानकारी आ पाएगी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की जानकारी मिल सके, लेकिन लगभग 1 घंटे तक ये बैठक अभी तक चल रही है और बैठक लगभग आधा घंटा से ज़्यादा अभी और चलेगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद बैठक 8 बजे तक चले। देखिए, ऐसे तो बताया जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात है नीतीश कुमार से नए साल में। नए साल के मौके पर जो भूपेंद्र यादव सहित जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश का जो घटना घटा था उसके बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी, बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया था उस पर। लेकिन आज अगर आप उसी को देखें, अगर उसी कड़ी को जोड़कर देखें, तो आज जेडीयू कार्यालय में आरसीपी सिंह से मुलाकात करने भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल जैसे नेता पहुंचते हैं और उसके कुछ घंटे के बाद नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग में बिहार बीजेपी से भी जुड़े जितने भी बड़े नेता वो पहुंचे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि संबंधों में जो खटास बीच में हुई थी वो खटास को पाटने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और सूत्र बता रहे हैं कि 16 और 18 के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें जो जितने भी बकाये मंत्री हैं वो उन्हें बनाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एक अन्य मार्ग की तस्वीर जहाँ पे बैठक इस वक्त चल रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो गवर्नर कोटा से एमएलसी का जो मनोनयन होने वाला है वो भी 12 सीटों के लिए, उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी फैसला होगा। और खबरें भी बताई जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 14 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 16 और 18 के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, नए साल में बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। खासकर बीजेपी जेडीयू के संबंधों में तल्खी जो आई थी, संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं। और बीजेपी के बड़े नेता जिस तरीके से पार्टी दफ्तर में पहुंचते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते, उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात करना, बीजेपी की तरफ से बड़ा मैसेज देने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी, और डैमेज कंट्रोल के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी जो मनोनयन होने वाले हैं, मनोनीत होने वाले हैं राज्यपाल की ओर से 12 एमएलसी, उनमें कौन से चेहरे होंगे, उसमें क्या फॉर्मूला होगा, इन तमाम चीज़ों पर मंथन चल रहा है। आनंद, आप नज़र बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल 1 घंटे से बैठक चल रही है और बैठक अभी आगे 8 बजे तक चल सकती है। माथापच्ची इस वक्त जारी है, लेकिन कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह से बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुलाकात की। दोनों दलों के नेताओं के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है। गुरुवार को अचानक बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जेडीयू ऑफिस पहुंचे। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की और आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनने की बधाई दी। बैठक के बाद भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह ने कहा कि सरकार चलाने को लेकर जेडीयू
और बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों ने कहा कि समय पर मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी को लेकर के चुनाव उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय। मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेषाधिकार है। सब लोगों से बातचीत कर करके सही समय पर हो जाएगा। बैठक के बाद बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया, लेकिन बंद कमरे में काफी देर तक चली इस बैठक के बाद बिहार में सियासी कयासबाजी का बाजार गर्म हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हो पाया। देरी क्या, वहाँ पे भारी झंझट में है सरकार ये, और मुझे नहीं लगता है कि ये 2-3 महीने के बाद चलने वाली है। और इतना सत्य है कि ये दोनों मेले लाख एकता होने का ये दम भर ले। अंदर अंदर जो अंतर कलह है उसका कहीं न कहीं गुब्बारा फूट के ही दम लेगा। बैठक के बाद भूपेंद्र यादव और आरसीपी सिंह ने कह दिया कि उचित समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, पर पूरा विपक्ष पूछ रहा है कि ये तो बता दो वो उचित समय कब आएगा। और अब बंद कमरे में जो मुलाकात हुई उसमें और क्या बात हुई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पूर्णिया के दमगढ़ा में सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने जीविका दीदियों के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। सीएम ने कोरोना काल में जीविका समूह के काम की तारीफ की। और हम आज यहाँ पर आए काहे के लिए? आप लोगों को देखने के लिए आए। 7वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद नीतीश कुमार एक्शन में हैं। इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री पूर्णिया के दमगढ़ा पहुंचे। सीएम ने दमगढ़ा में जीविका दीदियों ने जो अरण्यक एग्रो कंपनी बनाकर काम किया है उसके स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ में जीविका दीदियों से संवाद भी किया। सीएम ने कहा कि दमगढ़ा की जीविका दीदियों ने एक समूह बनाकर कोरोना काल में अच्छा काम किया है और बिहार के आर्थिक विकास में जीविका दीदियों की बड़ी भूमिका है। लेकिन अब जितना काम कर रहे हैं आप लोग, अब एक एक काम, और देख लीजिए क्या फर्क पड़ा है। आज अगर अपने बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है तो उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान जीविका दीदियों को स्कूलों के पोशाक योजना से जोड़ने की बात कही। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में जीविका कर्मी ही मरीजों के लिए भोजन बनाएंगे। बिछावन और चादर का काम भी अब जीविका दीदी ही करेंगी। सीएम ने कहा कि जल जीवन हरियाली से जो तालाब बन रहे हैं उसकी निगरानी के लिए भी जीविका कर्मियों को लगाया जाएगा। अब आप समझ लीजिए, राज्य सरकार का पैसा है और राज्य सरकार का पैसा जो दिया जाता है छात्र छात्राओं को, तो अगर उस पैसे से जो चाहिए अगर स्थानीय स्तर पर उसका हो जाए बहुत अच्छे ढंग से जीविका समूह के माध्यम से, तो राज्य सरकार का पैसा बाहर नहीं चला जाएगा, यही रहेगा और यहाँ के जीविका समूह के माध्यम से काम करेगा। कोरोना काल में दमगढ़ा की जीविका दीदियों ने अरण्यक एग्रो कंपनी बनाकर करोड़ों रुपए के मक्के की खरीद बिक्री की। इससे प्रभावित होकर मुख्यमंत्री खुद इनसे मिलने दमगढ़ा पहुंचे थे। सीएम से मिलने के बाद जीविका दीदियां भी काफी खुश दिखी। बिहार में करीब 10 लाख जीविका समूह है, जिसमें करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं और कोरोना काल में तो इनका काम निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर, जेडीयू विधायक के बिगड़े बोल सामने आए हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बड़ा बयान दिया है। 6 महीने भी नीतीश सरकार नहीं चलेगी। गोपाल मंडल ने यह बयान दिया है और 6 महीने में एनडीए सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू एमएलए हैं गोपाल मंडल, और ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले ही गोपाल मंडल ने कहा था कि भागलपुर सीट हमारी वजह से बीजेपी हारी और हमने हराया। वोटरों को सैता जाता है, वोटरों को सैता जाता है। अगर सैतना हुआ सैते, हम अपने समुदाय को, मंडल को उनका राइफल पैक करवा दिए। मार खाता हमको कहता है, अभी भी वो
उन दलों के लोग लाठी से 2 मर्डर तो कर दिया मंडल का, लाठी से मार रहा है। 6 महीने के बाद नीतीश कुमार हटेंगे और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए अभी भी जिस टाइम में बढ़त तो दे रहा था, उन लोगों का राइफल बंदूक बैरल साफ कर रोड पर आ गया था, फायरिंग करेंगे, फायरिंग करेंगे। तो अंदाजा लगाइए कि जेडीयू का ही अगर विधायक कहे कि नीतीश सरकार 6 महीने में गिर जाएगी और विरोधी दल के नेता के बारे में कहे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि मौजूदा स्थिति है क्या, या फिर इस तरह के बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्योंकि ये पहला बयान नहीं गोपाल मंडल का। गोपाल मंडल ने चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही सार्वजनिक तौर पर कहा कि भागलपुर में जो रोहित पांडे बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको उन्होंने ही हराया क्योंकि उन्होंने नमस्कार नहीं किया मुझे। और ये भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल। अपने और भी कई तस्वीरों की वजह से चर्चा में रहे हैं, चाहे वो डांसर्स के साथ ठुमके लगाने के मामले हों या फिर सार्वजनिक तौर पर आप स्वागत समारोह में खुद ही डांसर्स के साथ ठुमके लगाते हुए ये कहते हुए नजर आए थे कि भागलपुर की सीट हमने हराई, और अब ये कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी एनडीए की जो सरकार चल रही है वो गिर जाएगी। गोपाल मंडल हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं, जेडीयू के विधायक। गोपाल जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 6 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी? आप तो जेडीयू के ही विधायक हैं। ऐसा मैंने बात नहीं, हम ये बोले हैं। बताइए आपने जो बताया है, बयान दिया है, वो मैं सुन रहा हूं। आपने कहा कि 6 महीने में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। वही हम बोल रहे हैं। हाँ। सारे पत्रकार लोग थे, हम ऐसा नहीं वो चला दिया कुछ कटिंग छटिंग करके। हम ये बोले हैं विरोधी दल का सोच है, वो आरजेडी का सोच है 6 महीना में नीतीश सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, ये बोले। नहीं, आप चाहे तो अपना बयान एक बार फिर से सुन सकते हैं। कोई कटिंग नहीं हुई है, कोई एडिटिंग नहीं हुई है, पूरा बयान। आप राइफल की बात कर रहे हैं, आप मारने पीटने की बात कर रहे हैं, और अचानक आप कहते हैं कि 6 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वो लोग जब तेजस्वी का बढ़त चल रहा था ना, हाँ। पूरा राइफल सब निकाल के बैरल सब साफ करके फायरिंग करने के थी में था, रोड पर उतर गया था। कौन लोग? समझे? वो लोग, मतलब जो आरजेडी सपोर्टर था। हाँ, वो लोग सब राइफल ताइफल निकाल के बैरल से रोड पर उतर गया था, फायरिंग करता। उन्हीं लोगों का सोच है कि 6 महीना में नीतीश सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तब ने उत्पात मचा रहा है। मेरे जाति को 2 आदमी को मार दिया वो लोग, अति पिछड़ा पर चोट करता है। अभी तक तो मारिए रहा है, लाठी डांग से कूदता है, गोली मार देता है। अभी मनोबल कहाँ घटा? हमारी सरकार है, लेकिन बात है वो लोग ठंडाने के लिए तैयार नहीं। तो आपको लगता है कि आरजेडी गिरा देगा? कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। ये हो ही नहीं सकता। जब तक गठबंधन जो है तब तक कुछ नहीं कर सकता है। नहीं तो चलिए, आपका कहने का मतलब है कि बयान का मायना जो है गलत निकाला गया, लेकिन आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये भी तो कहा कि हमारी वजह से भागलपुर की सीट बीजेपी हारी। नहीं, वो नहीं, सबका मैंने प्रचार किया है। तातों का सातों मुख्यमंत्री के सामने बोले थे, तातों का सातों। रोहित पांडे आपको नमस्कार नहीं किया, रोहित पांडे ने कभी आपसे बात नहीं की, इसलिए रोहित पांडे को आपने हरा दिया। हम भागलपुर। चलिए गोपाल जी, आप रहिए हमारे साथ। राजीव रंजन हैं जुड़े हुए, जेडीयू के प्रवक्ता। राजीव जी, गोपाल मंडल जेडीयू के गोपालपुर से विधायक हैं, कह रहे हैं कि 6 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सवाल है, पार्टी के एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के ऐसे से उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और गोपाल मंडल इस पार्टी के टिकट पर जीत कर आए हैं, नीतीश कुमार जी के नाम पर जनता ने उनको वोट किया है, और इस तरह की बयानबाजी, अनावश्यक सुर्खियों में बने रहने की जो ये बेचैनी है, ये कहीं न कहीं हैरानी पैदा करने वाला है। पहले भी इस तरह के उन्होंने अनेक बयान दिए, और पार्टी को निसंदेह इन बयानों का संज्ञान लेना चाहिए। कार्रवाई होगी? पार्टी ने संज्ञान लिया है और निसंदेह इस पर विचार होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्रवाई होगी, संज्ञान लिया है पार्टी ने,
क्योंकि इस तरह का बयान पहला नहीं है, इससे पहले भी बयान दे चुके हैं कि भागलपुर की सीट हमने हराई, रोहित पांडे को हमने हराया। अब कह रहे हैं कि 6 महीने में गिर जाएगी। हालांकि फोन लाइन पर थे तो कहा कि नहीं, हमारे बयान को कटिंग करके दिखाया गया, हमारा बयान का मायना नहीं था। ये अक्सर हमेशा नेताजी का पैंतरा होता है कि हम सीधे कह दें कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये एक बहुत आसान सा पैंतरा होता है जो आजमाया जा रहा है अब गोपाल मंडल की ओर से। आगे बढ़ते हैं। खरमास के बाद बिहार की सियासत अलग रंग में दिखेगी। सीएम नीतीश कुमार जहां जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से शुरू करने वाले हैं, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। मकर संक्रांति को सूर्य धनु राशि छोड़ मकर राशि में प्रवेश करते हैं। खरमास खत्म होने के बाद इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति का बिहार की सियासत में खास महत्व है। इस साल भी खरमास खत्म होने के बाद बिहार की राजनीति थोड़ी बदली सी दिखने वाली है। पक्ष और विपक्ष के दो दिग्गज फिर से जनता के दरबार में होंगे। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद जनता का आभार जताने के लिए धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हाँ, लगाएंगे। खाली यही देख लेते हैं थोड़ा, जब तक थोड़ा हो जाए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए शुरू कर देंगे तो लोगों की संख्या को सीमित करना पड़ेगा। और आप जानते हैं हमने तो शुरू में ही कह दिया था हम शुरू करेंगे जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, फिर हम शुरू करेंगे। हालांकि दोनों नेताओं ने ही अब तक अपने अपने कार्यक्रम की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये तय है कि तेजस्वी की धन्यवाद यात्रा और नीतीश की जनता के दरबार में मुख्यमंत्री की शुरुआत खरमास के बाद होगी। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और अपनी अपनी सहूलियतों के मुताबिक बयान दिए जा रहे हैं। हमको लगता है 2 दिन के शहंशाह को पिकनिक से फुर्सत हो गई है, तो मेरा सिर्फ विनम्र निवेदन होगा नेता आरजेडी माननीय तेजस्वी जी से कि कम से कम बिहार को पिकनिक न समझेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जी या नीतीश जी जो अपनी गतिविधियों को चला रहे हैं उसका कोई विशेष मायने है। एक रूटीन काम है, हर पार्टी के नेता को हक है कि अपने कार्यक्रम चलाएं। जनता ने अपार मत दिया, सत्ता में बैठाने के लिए आपने ताकत दी, लेकिन सरकार में बैठे प्रशासन के लोग और चुनाव आयोग ने निर्णय जो है एनडीए के पक्ष में दिया। फिर भी हम जनता के साथ हैं और जनता को धन्यवाद यात्रा में निकलेंगे। 2005 में नीतीश कुमार बहुमत के साथ सत्ता में आए और 2006 से जनता दरबार की शुरुआत की। नतीजा ये हुआ कि ये कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता रहा। लेकिन 2016 में नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम को बंद कर लोक शिकायत निवारण सेल बना दिया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की जनता से दूरी बनती चली गई और 2020 चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं रहे। दूसरी तरफ तेजस्वी धन्यवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार जनता ने बदलाव के लिए आरजेडी के पक्ष में वोट दिया था। मतलब मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति के दो दिग्गज जनता के बीच होंगे और एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और कल देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है। पटना के 4 अस्पतालों में वैक्सीन का ड्राई रन होना है। सिविल सर्जन ने बताया कि पीएमसीएच, एनएमसीएच, पारस अस्पताल और खगौल के एक अस्पताल में 25-25 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। वैक्सीनेशन से पहले यह अंतिम ड्राई रन है। पटना के सिविल सर्जन से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कल दूसरे फेज का ड्राई रन होना है, जिसमें सभी जिले में 3-3 जगहों पर ड्राई रन होना है, जबकि पटना में 4 जगहों को चिन्हित किया गया। सीधे बात करेंगे हम पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह हमारे साथ हैं। मैडम, दूसरे फेज का है, क्या तैयारी की गई है और क्या ये आखिरी फेज का ड्राई रन होगा? जी, ये आखिरी फेज का ड्राई रन होगा। इसमें हम लोगों ने 4 जगह को चिन्हित किया है, एक पीएमसीएच में, एक एनएमसीएच में, एक हम लोगों ने पारस हॉस्पिटल, क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमें करना है, और एक आउटरीच में करना है, जिसके लिए हमने खगौल में चिन्हित किया है। इस संबंध में हम लोगों को कोई खबर नहीं आया है वैक्सीन कब आएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि वैक्सीन बहुत जल्दी ही हमारे बीच में आ जाएगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।